सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर थी एक समस्या, देखें कि यदि आप आप तक यहाँ पर बोलिए अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है, संदेश भेजें अगर सही आप सुन रहे हैं या नहीं, ताकि हम दोबारा शुरू कर सकें यहाँ पर। तो ठीक है, तो मैं इस वक्त मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कम्युनिकेशन को मैं ऑफ करूंगा, डीएक्टिवेट करूंगा कमेंट्री को, ताकि मैं फोकस कर सकूं कि सब कुछ सही है। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। बहुत ठीक, धन्यवाद परमेश्वर। तो चलिए अब शुरू करते हैं जीरो से। जब हम चीजें लाइव करते हैं तो हम वास्तविक तौर पर इस प्रकार की चीजों का सामना हम करते हैं, मगर मैं लाइव करना चाहता हूं। चाहे कुछ भी समस्या हो, कुछ भी हो, मैं पसंद करता हूं समस्या के साथ, प्रॉब्लम के साथ लाइव। रिकॉर्डिंग से बढ़िया रिकॉर्डिंग मैं पसंद करता हूं, लाइव बोलना। तो बहुत ठीक, तो चलिए काम करते हैं दोबारा। यहां परमेश्वर बात कर रहे थे कि उनके शब्द के बारे में हम बात करते हैं। परमेश्वर के शब्द, जब परमेश्वर ने सब चीजों की इस संसार में रचना शुरू की, पवित्र आत्मा ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। आए सूखी धरती हो, ये वो तो होता चला गया। जानते हो, सब कुछ होता चला गया केवल शब्द के साथ, केवल शब्द के साथ। इतना है महान परमेश्वर, केवल शब्द के साथ चीजें हो गई। तो जब शब्द भेजे जाते हैं परमेश्वर के, तो चीजें होती हैं, वो होता है। यह है प्रकृति को लेकर, चाहे हो सब कुछ कि जो परमेश्वर ने बनाया है। मगर जब आदमी के बारे में बात होती है, मनुष्य ने जब पाप किया, जब मनुष्य गिरा पाप में, लालच में, अवज्ञाकारिता में, परमेश्वर के शब्द के प्रति परमेश्वर ने मनुष्य को बोला मगर उसने अवज्ञा की, तो पाप पैदा हुआ, और पाप के साथ मनुष्य विद्रोही बन गया। मानवीय जाति वह जो पाप से भर गई। तो क्या करें, मगर परमेश्वर के शब्द उसी प्रकार हैं। वो शब्द जिसने कहा प्रकाश हो, वो प्रकाश हुआ। होने की जरूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं। उन्होंने कहा है शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटेंगे। तो ये शब्द जब स्वीकार किए जाते हैं, जब वो समर्पित हैं, जब एक व्यक्ति इन शब्दों के प्रति अधीन होते हैं, वो होता है जो शब्द में निर्धारित किया गया है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? आप समझ रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूं? देखें उदाहरण के तौर पर, यहां पर है केस यीशु का। तो चलिए यीशु एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। यीशु पैदा हुए अनुग्रह के कारण, पवित्र आत्मा का कार्य जो उतरा मरियम के ऊपर, कुंवारी, और पैदा किया उसके अंदर रखा बीज दैवीय कि जो थे यीशु। और यीशु वो पैदा हुए आत्मा से, मगर पैदा हुए उन्हीं
वही परिस्थितियां कि जिसमें हम पैदा होते हैं, अधीन शरीर के, एक शरीर के द्वारा सीमित, जैसे हम एक हमारे शरीर के द्वारा सीमित होते हैं। प्रभु यीशु इसीलिए वो कहला गए मनुष्य के पुत्र, कि पुत्र बोलते हुए पिता के, अनंत पिता के, परमेश्वर के, मनुष्य में, कि भौतिक तौर पर शरीर के अंदर। तो प्रभु यीशु कहलाए गए मनुष्य के पुत्र, कि जिसका अर्थ है ये वो पुत्र थे परमेश्वर के, पिता के, मगर मनुष्य के अंदर, शरीर में, मानवीय शरीर में, भौतिक शरीर में। तो यीशु के पास कि जिस वक्त वो पुत्र थे परमेश्वर के, वे थे अधीन उस शरीर के भी, कि जिसके मैं हूं, जिसके आप हो, हम सब जिसके अधीन हैं। तो जब यीशु वो लेकर गए पवित्र आत्मा द्वारा, कि पवित्र आत्मा जो लेकर गई यीशु को रेगिस्तान में, जब यीशु, आप वो जानते थे वो लेकर जाएंगे रेगिस्तान में पवित्र आत्मा द्वारा, क्या उसने किया? प्रभु यीशु उपवास में गए, उन्होंने उपवास रखा। कि दूसरे शब्दों में क्या है अर्थ इसका? उपवास है वास्तव में ये उपवास, कि आप भौतिक चीज को साइड में करते हो और आत्मा को भरते हो। आप शरीर को साइड में छोड़ते हो, आप शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते और केवल रहते हो केवल आत्मा में। यही प्रभु यीशु ने कहा, इसीलिए उपवास में गए, क्योंकि आत्मा में रहते हुए वो जीत पाते शैतान को, एक शरीर के अंदर होते हुए भी। कि यही जो हुआ, वचन कहता है कि इस प्रकार 40 दिनों के पश्चात, 40 रातों के बाद, जब प्रभु यीशु भूख में थे, वो भूख से मर रहे थे, और तब उन क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण, कि उनका शरीर जरूरतमंद था, वो खाना चाहता था, शैतान प्रकट हुआ। उसने कहा, देखिए, तो चलिए समस्या का समाधान करते हैं, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और तू खा ले, अपनी भूख को मिटा ले। आप पाप में नहीं गिरोगे कि आप पाप कर रहे हो, नहीं। प्रभु यीशु जानते थे कि वह पाप नहीं कर रहे अगर उन पत्थरों को रोटी में बदले, मगर केवल प्रभु यीशु जानते थे यदि वह वहां पर सुने उस सुझाव को शैतान के, यदि वो सुनते उस सलाह को शैतान की, उस आइडिया को, वो आइडिया जो ब्रैकेट में, अच्छा, शैतान का आइडिया कि पत्थर को रोटी में बदल दे, तो प्रभु यीशु सुन रहे होते किसके शब्द? शैतान के, और छोड़ देते किसके शब्द सुनना? परमेश्वर के। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? प्रभु यीशु के पास दो ऑप्शन थे, या तो भूख की समस्या का, इस शरीर की समस्या का समाधान करे, पूरा करते हुए शैतान की सुझाव को उनको सुनते हुए, या परमेश्वर को अप्रसन्न करते हुए साधारण तौर पर, या वे शैतान को अप्रसन्न करते और अपने आप को बरकरार रखें परमेश्वर के शब्द में। तो जब परमेश्वर के पुत्र से कहा उसने, प्रभु यीशु से, कि एक दुविधा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, एक दुविधा शुरुआत में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। कि यीशु इसकी बजाय सुने उन सहूलियतों को जो शैतान लेकर आया, उसने परमेश्वर के शब्द पर अपने आप को रखा। और यही आप, मुझे, हम सबको करने की जरूरत है लालच के, परीक्षा के क्षण में। क्योंकि शैतान इंतजार करता है उस अवसर का, हमारी खुद की जरूरत का, जो हमारे शरीर की जरूरत है, ताकि हम ऑफर कर सकें वो एक आइडिया,
एक सहूलियत जो दिखने में अच्छा लगता है, एक आइडिया जो बढ़िया लगता है, मगर केवल सुझाव शब्द वो शैतान से आते हैं, यदि आप सुनते हो अपने कानों से तो खत्म, हम गिरेंगे लालच में। तो हमें बहुत ही ख्याल रखने की जरूरत है। और मैं आपको बोलता हूं कि जो आप मुझे देख रहे हो इन क्षणों में, कि कल जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया, आप खुश हो पूरी तरह से? क्या नहीं किया? पूरी तरह से खुश कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रिय दोस्त, मगर ना भूलें, ना भूलें कि यीशु वो लेकर जाए गए रेगिस्तान में पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा उसे रेगिस्तान में लेकर गए उसकी परीक्षा के लिए। पवित्र आत्मा लेकर गई उसे, प्रभु यीशु को रेगिस्तान में। तो ना सोचें इस प्रकार, अब सब सही है, हाँ अब मैं जीतूंगा और यहां पर तैरूंगा उड़ूंगा। नहीं, अब आपको अधिक ख्याल रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किया है, आपके पास जीवन की आत्मा है, आप पैदा हुए हो दोबारा, आप एक नई रचना हो। आप अब मां पिता के बच्चे नहीं हो, यहां तक कि आप अपने माता पिता के नाम ढो रहे हो, मगर अब आप संतान हो परमेश्वर की। आप अब एक रचना हो कि जिनके पास डीएनए है परमेश्वर का अपने अंदर, क्योंकि आपके पास है परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है, आपके अंदर दैवीय मस्तिष्क है। और जिसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपके लिए सब कुछ आसान होगा, नहीं, आप मुश्किलें पाओगे। देखें कि यीशु या यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि यीशु तुम्हें बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा और आग का। तो हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का, मगर आग भी आती है, आग लालच की, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, इस शरीर के अंदर सीमित। तो सीमितताओं के, इस संसार की सीमितताओं में ये संसार, ये शरीर है इसके अधीन। तो हमें बचाने की जरूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है निरंतर उसके साथ कि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, जो दैवीय बीज की जो है, कि जो परमेश्वर रखते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा के तौर पर, हमें बचाए रखने की जरूरत है इस पवित्रता को हमारे शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर में। हमारा शरीर इसके अलावा कि वह वो भ्रष्ट हो, मगर जिनके पास पवित्र आत्मा है वो सुरक्षित रखते हैं, उनके पास सामर्थ्य है लालचों को रोकने का इस शरीर की। और यही है जो मैं बोलता हूं, जो यीशु ने कहा, शैतान पहली बार में हारा, दूसरी बार वह उस यीशु को लेकर गया, उसने लिया, यीशु को लिया, वो शरीर को, ये शरीर में थे परमेश्वर का पुत्र, मगर शरीर में शैतान ने प्रभु यीशु को लिया, उसके शरीर को, और लेकर गया मंदिर के कंगूरे पर वहां यरूशलेम में। और उसके बाद कहा उसे, यदि तू, एक बार फिर देखिए, शैतान ने यदि का इस्तेमाल किया, यदि, यदि। बहुत बार हम इस प्रकार इस शब्द के द्वारा, छोटा सा शब्द हमारे अंदर आता है, यदि, यदि, यदि तू है परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, यीशु ने इस्तेमाल किया था, लिखा है कि उसने रोटी से नहीं जिएगा। तो अब शैतान भी इस्तेमाल कर रहा है, शैतान इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के शब्द को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और यही मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं, शैतान ने यीशु को लिया, यीशु यीशु शरीर यीशु का, यीशु को गोद में लिया और लेकर गया मंदिर के कंगूरे तक यरूशलेम में। और उसके बाद वहां वह एक बार फिर वह दुविधा डालते हुए उसके अंदर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है,
अब शैतान इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कि दूसरे शब्द में शैतान ने इस्तेमाल किया एक वचन परमेश्वर के शब्द का, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, और सुझाव दिया कि वह अपने आप को नीचे गिरा दे। स्पष्ट है कि यीशु वह नहीं करते। प्रभु यीशु शैतान को साबित उन्हें करने की जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वो साबित नहीं करते कि परमेश्वर के शब्द वास्तविक हैं। वो विश्वास करते थे, खत्म। किसी के लिए साबित करने की जरूरत नहीं, नहीं शैतान को। तो ध्यान दे मेरे प्रिय दोस्त, हैं दोस्त हैं वो झूठे परिवर्तित हुए हुए, या झूठे, यहां तक कि पास्टर झूठे कि जो लेकर जाते हैं बहुत सारे लोगों को, अच्छे लोगों को नरक की ओर। ख्याल रखें अपना। मेरे पास, मैं ये कहता हूं, मैं रखता हूं इसे, यदि मैं कोई भी ऐसी चीज को बोलूं जो परमेश्वर के शब्द के विपरीत है तो स्वीकार ना करें। ध्यान दें, मैं मैं परमेश्वर के शब्द को प्रीच करता हूं और करता आया हूं 60 साल से अधिक। यदि मैं कोई भी चीज बोलूं, ऐसे शब्द जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ है, तो ना करें, चाहे कोई भी कर रहा हो। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त। आपको हमेशा आकलन करने की जरूरत है, तोलने की, कि जो लिखा है और जो हम सिखा रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिशप ने कहा मुझे देखने देखिए लिखा है, मुझे देखने देखिए परमेश्वर के शब्द में कंफर्म है या नहीं है। यह कहलाता है समझदारी भरा विश्वास। क्योंकि जब मैं एक चर्च का मेंबर था, मैं ये करता था, मैं कंफर्म करता था उन शब्दों को जो शब्द वहां पर लिखे होते थे, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल किया कि दूसरे शब्द में परमेश्वर के शब्द को तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने तोड़ा कि ठीक, ये नहीं लिखा है कि उसके स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। नहीं लिखा है ये, मगर शैतान ने इस्तेमाल किया इस आर्गुमेंट को ताकि वह गिरे उसके लालच में। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये लिखा है। मगर यीशु ने उसके साथ बहस नहीं की, शब्द के साथ उसने कहा ऐसे, यह भी लिखा है शैतान, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये खत्म, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर थे, वो परमेश्वर थे। और शैतान ने कोशिश की और यीशु ने इस्तेमाल किया, यह भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तब एक बार फिर शैतान उसे लेकर गया, प्रभु यीशु को लिया, वास्तव में प्रभु यीशु के शरीर को लिया और उसे लेकर गया एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर, और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा। शैतान ने यहां पर अंतिम अपना वो चाल चली, दिखाया पूरे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव। और शैतान जानता है कि मनुष्य वो प्रवृत्ति से, शारीरिक प्रवृत्ति से, धोखेबाज हृदय से, वह चाहता है महिमा, वैभव, वह चाहता है सफलता, वो चाहता है सम्मानित होना, वो चाहता है कि उसकी पूजा हो, वो चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, वह चाहता है कि उसके आगे लोग झुके। तो जब एक व्यक्ति गोल करता है, आप जानते हो, वो हाथ उठाता है, इंतजार करता है उसकी प्रशंसा, तालियों की, याद है, आप जानते हो ये बहुत ठीक। इसी प्रकार है आर्टिस्ट, इसी प्रकार हैं सब लोग जो बुद्धिजीवी हैं,
कि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो चाहते हैं इस संसार का वैभव, और शैतान ने इस संसार के वैभव को यीशु को दिखाया। देखिए, एक बार फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। देखिए शैतान क्या चाहता था। ये शैतान चाहता है उसकी आराधना हो, शैतान चाहता है कि उसकी उपासना, उसकी सेवा करे। तो जब एक व्यक्ति कहता है, उसे स्वीकार करता है, शैतान के साथ गठबंधन बनाता है, इन क्षणों में वो गठबंधन, वो अपने जीवन को सौंप रहा है, अपनी आत्मा को शैतान को। ये होता है। शैतान चाहता था महिमा यीशु की, मगर यीशु ने उत्तर दिया, शैतान दूर हो जा, यहां से दूर हो, क्योंकि लिखा है। प्रभु यीशु एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए कि ये लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान खो गया, चला गया, क्योंकि यीशु ने अपनी भौतिक शरीर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, मगर अपनी आध्यात्मिक, अपनी दैवीय परिस्थिति नहीं इस्तेमाल की। उसने एक भी क्षण अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया केवल यह लिखा है। देखिए कैसे आपको अपनी जिंदगी परमेश्वर के शब्द पर रखने की जरूरत है। देखिए कैसे हम सबको पवित्र शास्त्र पर अपने मुंह पर होने चाहिए, अपने दिमाग में, ताकि किसी भी क्षण की आए एक लालच, एक सुझाव। क्योंकि एक और वचन में लूका के, अगर मैं गलत ना हूं, जी हाँ लूका का, कि यहां वचन कहता है कि एक क्षण में शैतान ने दिखाया इस संसार की महिमा को, एक क्षण को लेकर, एक क्षण में, कुछ ही सेकंड में, तो उसने दिखाया यीशु को सब इस संसार का राज्य। और ये सबके साथ करता है, वह कोशिश करता है, सुझाव लाता है। अब जो हैं भरे हुए पवित्र आत्मा से, जो हैं परमेश्वर के, वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि है पूर्णता दैवीय उनके अंदर। समझ में आया? और यही होता रहा है आपके साथ, जिन्होंने पवित्र आत्मा का कल बपतिस्मा ग्रहण किया। आपको बपतिस्मा मिला है, आपको मोहर बंद किया गया है। जानते हो मोहर बंद की सील जिस पर लगती है, खत्म। आप इस प्रकार के परमेश्वर के पत्र हो इस संसार में, ताकि अब आप गवाही हो सकें यीशु की, ताकि अब आप पवित्र कर सकें प्रभु यीशु के नाम को, और पवित्र उनके नाम को, ये उनकी यीशु की प्रार्थना, ये वो करना नहीं, उपासना करना नहीं, उनके नाम की को पवित्र करना है, कि आप उनके स्वरूप को, परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाएं। कि जहां कहीं भी आप जाएं, प्रभु यीशु का स्वरूप जहां कहीं भी आप जाते हो, तो हम जिनको बपतिस्मा प्राप्त हुआ पवित्र आत्मा का, हम ढोते हैं यीशु की स्वरूप को, सुगंध को, यीशु के मन को, यीशु के विचारों को। तो जब दूसरे अविश्वासी, जब वो देखते हैं इसको हम में, और देखते हैं कि हम वफादार हैं, मजबूत हैं हमारे विश्वास के अंदर, हमारे चरित्र में, हमारे सम्मान में, शब्द वास्तविक हैं, वे देखते हैं का अंतर, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र होता है, अलग परमेश्वर के संतान द्वारा, जो इस संसार से अलग हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? और यही प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, कि जब उन्होंने पूछा, प्रभु कैसे हम मांगे, हमें सिखाएं कैसे हम प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाया, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करोगे, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, वो आत्मा है कि
इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, तो उनके पास अधिकार है, उनके पास प्रिविलेज है प्रार्थना करने का किसी भी स्थान पर, चाहे चर्च में, चर्च से बाहर कोई भी स्थान, चाहे जेल में क्यों ना हो, अस्पताल में, चाहे कहीं भी वो हो, अब उनके पास वो परिस्थिति होती है कि प्रवेश कर सकें अपने पिता के साथ कॉन्टेक्ट में, क्योंकि वो पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान, लीगली वास्तविक तौर पर वो परमेश्वर की संतान है। तो कल हमने एक टेस्ट किया था परमेश्वर के साथ। किसको टेस्ट? परमेश्वर के शब्द को। जो परमेश्वर के शब्द को परखता है वो परमेश्वर को परखता है, जो परमेश्वर को परखता है वो अपने खुद को परखता है कि वास्तव में जो वो हैं। तो यीशु यीशु मेरे प्रिय दोस्त, वो चाहते हैं कि आपके द्वारा यहां इस धरती पर उनका नाम पवित्र हो, क्योंकि स्वर्ग में वो पवित्रों में पवित्र हैं, मगर यहां धरती पर उनका नाम निंदित किया जाता है बिना रुके, निरंतर। उनके शत्रु, ये लिखा है, वो आनंद से कूदते हैं देखते हुए कि उनके लोग, या केस में इजराइल के, या वे कि एक दिन जो परमेश्वर के थे और गिर गए लालच में, और अपने आप को लालचों में गिरा दिया और नहीं चाहते वापिस लौटना, तो ये देखते हैं वो अपमानित होते हुए, ये निंदित करते हैं अपने जीवन के साथ, वास्तव में अपनी जिंदगी के साथ वे निंदित कर रहे हैं उनके नाम को। परमेश्वर के शत्रु की जो है शैतान, नरक, वे कूदते हैं आनंद से, चीखते हैं आनंद से, कि जैसा लिखा है यशायाह में अध्याय 52 और वचन 5 में। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपको निग्रहण किया पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको चाहता था कि गले से लगाऊं, मैं बहुत चाहता हूं कि आपको गले से लगाना आपको, मगर अधिक महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा आपके अंदर, कि आपके पास वही आत्मा है कि एक दिन जो मैंने ग्रहण की, मैं जानता हूं आनंद कि जो आप महसूस करते हो। अब क्या हमें करने की जरूरत है? अब चलिए लड़ते हैं उनके लिए कि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर से पैदा हुए नहीं है, जो परिवर्तित नहीं हुए, मगर आए जो चाहते हैं, जैसे हमारे पास है, जो चाहते हैं वो भी। तो चलिए अपनी एक ताकत को एक करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं कि हर रोज जो हम यहाँ पर करते आए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप अभी जिनको बपतिस्मा प्राप्त नहीं हुआ पवित्र आत्मा का, आपने परखा मगर आपने सिर्फ मुंह के साथ किया हो तो नहीं हुआ, ये 100% होने की जरूरत है। सब कुछ या कुछ भी नहीं। तो चलिए कार्य करते हैं। आपके पास है रास्ता, आपके पास है टिप, करें, परखें परमेश्वर के शब्द को, आज कल या आने वाले रविवार को करें, परखें, कि जिस दिन आप वास्तविक तौर पर सही तरीके से करोगे, 100% जैसे लिखा है आप उस प्रकार परखोगे कि परमेश्वर ने कहा मुझे परखो, खुद दाऊद ने कहा है कि परख कर देखो कि प्रभु भला है। तो जब आप सही तरीके से करोगे, आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा, और आप जानोगे कि क्या है अर्थ होना पुत्र पुत्री परमेश्वर के। कल यहां पर वापस लौटेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।